संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रही कानूनी कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 29 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की बेंच द्वारा की जा रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। ये मामला तब तूल पकड़ने लगा जब मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने सिविल जज के 19 नवंबर के आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत हिंदू पक्ष की याचिका पर मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया गया था। मस्जिद कमेटी ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने कहा कि सिविल जज ने उनकी राय सुने बिना ही सर्वे का आदेश दे दिया। इसके बाद 19 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर द्वारा मस्जिद का सर्वे किया गया और फिर 24 नवंबर को एक और सर्वे हुआ। इस अचानक और जल्दीबाजी में की गई कार्रवाई से स्थानीय लोगों में असंतोष और भय का माहौल बन गया है, जो बाद में हिंसा में बदल गया। इस हिंसा में 6 लोगों की जान भी चली गई है। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि वो सिविल जज के आदेश पर रोक लगाए और सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में रखने का आदेश दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सिविल जज के आदेश के खिलाफ अपील करने का उचित मंच हाई कोर्ट है और याचिकाकर्ता को वहां अपील करने का मार्गदर्शन दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट को 3 दिन के अंदर इस मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय करनी चाहिए और सिविल जज को अपनी कार्यवाही रोकने का आदेश दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी, उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं। और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी की नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर सर्वे रिपोर्ट तैयार हो चुकी है तो उसे सार्वजनिक ना किया जाए और सील बंद लिफाफे में रखा जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपते हुए उसे निर्देश दिया कि वो वहां किसी भी अवांछित घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया, लेकिन इस मामले को अपने पास ही लंबित रखा और 6 जनवरी को शुरू होने वाले सप्ताह में मामले की सुनवाई की तारीख तय कर दी है।